देखिए, जो इस तरह के मामले हैं और इस तरह के मामलों में जिनकी भी संलिप्तता है उनकी जांच करवानी चाहिए सरकार को, और सरकार के स्तर से ऐसे पदाधिकारियों पर, ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किए हैं या उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किए हैं उसके संबंध में छात्राएं बताने से भी कहीं ना कहीं संकोच कर रही है। छात्रों का ये कहना था कि मेरे पापा जो है, मेरी फैमिली जो है वो कमजोर वर्ग से आते हैं, वो पैसा कहाँ से इतना देंगे। देखिए, जो भी बच्चे BSEB के माध्यम से पढ़ाई करते हैं वो सब गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे होते हैं, और ये सरकार इन वर्गों के बच्चों के साथ इसी तरह का व्यवहार करती है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इंटरमीडिएट छात्र छात्राओं आज जिस तरह से बीच सेशन से उनको कॉलेज से हटाकर स्कूल में ले जाना चाह रही है सरकार, उस पर लेकर छात्र छात्राएं रोड पर उतरे हैं और प्रशासन ने काफ़ी नोक झोंक करके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है बीजेपी कार्यालय के सामने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरमीडिएट की छात्र छात्राएँ आंदोलनरत हैं उनके द्वारा जो वाजिब सवाल उठाए जा रहे हैं उसको सरकार सुनना नहीं चाहती है। सबको पता है कि वर्ष 2023-25 के लिए छात्र छात्राओं को एडमिशन लिया गया था कॉलेजों में, और सरकार के स्तर से एकाएक एक तुगलकी फरमान आया है कि 23-25 वाले छात्र जो 11th का एग्ज़ाम भी दे चुके हैं उसी कॉलेज से, उन सबको कॉलेजों से निकलकर या उनको जबरन निकाल कर स्कूलों में भेजा जा रहा है। ये कौन सी नीति है? ये कौन सा शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार कार्य कर रही है छात्र छात्राओं के प्रति, जिस तरह का व्यवहार कर रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं वो भाजपा और जदयू कार्यालय के सामने आए थे। वहाँ भाजपा कार्यालय के सामने उनसे वार्ता भी चल रही थी। इसी बीच में प्रशासन के स्तर से उन छात्रों और छात्राओं को जबरन अपने गाड़ी में बैठाना शुरू किया, जिसके कारण उनको अपमानित होना पड़ा, उनके साथ दुर्व्यवहार किए गए। उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कई छात्राएं गंभीर आरोप लगा रही है कि पुलिस गुंडागर्दी पर उतर गई है। देखिए, जो इस तरह के मामले हैं और इस तरह के मामलों में जिनकी भी संलिप्तता है उनकी जांच करवानी चाहिए सरकार को, और सरकार के स्तर से ऐसे पदाधिकारियों पर, ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किए हैं या उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किए हैं उसके संबंध में छात्राएं बताने से भी कहीं ना कहीं संकोच कर रही है। एक छात्र को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए, गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जिप्सी में ले जाया गया, जिस जिप्सी में नंबर प्लेट तक नहीं था। देखिए, गिरफ्तारी अगर इस तरह का किया गया है तो ये किसी स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि छात्र छात्राएं अपनी बातों को पहुंचाने के लिए सरकार के स्तर तक उनकी बातें पहुंचे, इसके लिए भाजपा कार्यालय के सामने आए थे। वो लोग अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन भाजपा कार्यालय से जब उनको बुलावा आया तो जाकर के वार्ता भी कर रहे थे। इसी बीच में पुलिस ने जबरन उन लोगों को वहाँ से हटाना शुरू किया, और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि एक जिप्सी जो थी वो बिना नंबर प्लेट की थी। तो अब किसकी जिप्सी थी, क्या थी, पता नहीं। अब इसके संबंध में बिहार पुलिस या बिहार के पुलिस पदाधिकारी ही स्पष्ट करेंगे कि किसकी जिप्सी थी। लेकिन अगर जो छात्र को बिना नंबर प्लेट के जिप्सी में बैठाया गया है उसके संबंध में सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए, और ऐसे पदाधिकारियों पर जो बिना नंबर प्लेट का या बिना नंबर प्लेट के गाड़ी से उन छात्रों को गिरफ्तार करके ले गए हैं या उनको उठा करके ले गए हैं, उनके संबंध में तहकीकात करके सारी बातों को सामने लाएंगे। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। देखिए, और बीजेपी के प्रवक्ता का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि नहीं, छात्रों को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार के अंदर तारतम्य की कमी है। सरकार वीक हो चुकी है, और वीक के कारण किस तरह की स्थिति या परिस्थिति का छात्र छात्राओं को सामना करना पड़ रहा है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किससे बोल रहे हैं छोड़ना पड़ेगा? सरकार में आप हो, आपके दो डिप्टी CM हैं, आप सब मलाईदार विभाग लिए हुए हो,
और छोड़ने की बात किससे कर रहे हो? इससे ही समझ में आता है कि सरकार के स्तर पर तारतम्य की कमी है। सरकार के स्तर पर जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किए जा रहे हैं, छात्र छात्राओं के हितों में कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ तुगलकी फरमान निकाल करके 23-25 के छात्रों को जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से उनको स्कूल में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के लिए अंधकारमय स्थिति की ओर ले जाने का जो कोशिश है वो दिख रहा है। जबकि महागठबंधन सरकार के स्तर से जो फैसले हुए थे उसमें था कि अगले सेशन से ये मामले को लागू किया जाएगा, 24-26 से ये सेशन में मामले सामने आने थे। लेकिन आपने 23-25 में ही इसको, वो भी 11th का एग्ज़ाम लेकर के आप उन छात्रों और छात्राओं को स्कूल में भेज रहे हैं कॉलेजों से निकाल करके। कौन सा नीति है, कौन सा सोच है, किस तरह का शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। छात्रों का कहना है कि मेरा 8,000-10,000 रुपये बर्बाद हो गया, देखिए टाइम बर्बाद हो गया। सबसे बड़ी बात है कि पैसे से अधिक जो छात्र छात्राएं यहाँ पर अध्ययनरत हैं कॉलेजों में, तो उनको अब 23-25 के लिए दूसरे स्कूलों में जाने के लिए, तो पहले से जो अध्ययनरत स्कूलों में भी विद्यार्थी हैं 11th और 12th के 23-25 के, तो वहाँ पर तो सीट वैकेंट है नहीं। फिर आप किस तरह से उनको वहाँ समायोजित करेंगे, किस तरह से उनको वहाँ पर ले जा कर के नामांकित करेंगे? स्पष्ट कीजिए न। सिर्फ बच्चों पर, अब बच्चों के ऊपर OFS दे करके अपने भार से मुक्ति मत लीजिए। सरकार स्पष्ट करे कि जिन छात्र छात्राओं को हम स्कूल भेज रहे हैं उनके शिक्षा के लिए, उनके लेबोरेटरी के लिए, उनके सारे व्यवस्था के लिए, चूँकि जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वहाँ पर हॉस्टलिंग सिस्टम में भी है और उनको पूरा सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ता है। अब सिस्टम से अलग होंगे तो उनके शिक्षा पर जो कुप्रभाव पड़ेगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार या शिक्षा विभाग? ये स्पष्ट करें।